अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नाज़िया है और मैं हर वीक एक वीडियो बनाती हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, वेलकम एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हिट द लाइक बटन एंड द रेड बटन एंड द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सो अभी मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो मेरा जो है आई थिंक सेम स्काफ में मैंने एक साथ 2 वीडियोस कर लिए थे रिकॉर्ड, बिकॉज़ रमज़ान चल रहा है। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है टू मेक वीडियोस, तो मैं एक साथ वीडियोस बना ले रही हूँ। तो ये दोनों वीडियो मैंने साथ में बनाई थी, इसलिए सेम स्काफ। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो मैंने बनाया था वो था मेरा परफ्यूम एंड इत्र कलेक्शन पे मैंने बनाया है वीडियो। तो मुझे आप लोगों को बताना था कि ये परफ्यूम और इत्र लगाया कैसे जाता है। परफ्यूम और इत्र लगाने के तरीके अलग हैं, दोनों के तरीके अलग हैं, क्योंकि एक अल्कोहल बेस होता है और इत्र जो होता है वो अल्कोहल बेस नहीं होता, और परफ्यूम जो होते हैं वो अल्कोहल बेस होते हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, बिकॉज़ फॉर मुस्लिम्स अल्कोहल बेस आप लगा नहीं सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि नमाज़ वगैरह आपको पढ़नी होती है। तो मैं ज़्यादा वो दिन भर में नहीं लगाती हूँ वो। और मैं अगर मैं कहीं पार्टी वगैरह में जा रही हूँ और मुझे पता है कि मैं वहाँ नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ूँगी, तो उस मौक़ों पर ही मैं वो अल्कोहल बेस परफ्यूम यूज़ करती हूँ। मगर डेली यूज़ में मैं इत्र ही यूज़ करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इत्र लगाने का जो तरीका है मैं वो आपको बता दूं कि इत्र जो होते हैं उसमें जनरली आपको, अगर आप इत्र की बोतल देखेंगे तो इस तरह से राउंड होता है, या तो आपको आपको ओपन होता है, आप ओपन करके उसको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये जो बॉल होता है इस तरह से, तो आपको इत्र जो लगाना है वो कम लगाना है। ज़्यादा इत्र लगाने से क्या होता है कि वो बहुत ओवरपावरिंग स्मेल हो जाती है, स्पेशली ऊद की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको जो पॉइंट है इत्र लगाने के वो ये है पल्स। यहाँ पे सिर्फ आप इस तरह से एक लगा दीजिए और इस तरह से एक लगा दीजिए। जनरली लोग जो करते हैं इसको इस तरह से रब करते हैं। वो रब करने का रीज़न ये होता है कि वो वार्म अप हो। परफ्यूम्स जब वार्म अप होते हैं आपकी बॉडी हीट से तो उनकी खुशबू अलग आती है, तो वार्म अप होने के लिए तो उसको रब नहीं करना। रब करने से ना इस तरह से परफ्यूम का जो नोट होती है, परफ्यूम की जो नोट होती है वो चेंज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस तरह से डैब कीजिए, बस रब नहीं कीजिए, जस्ट इस तरह से डैब कीजिए, दैट्स इट। ओके। और यहाँ कान के पीछे आपको लगाना है, दोनों कानों के पीछे एक एक इस तरह से। ओके। नेक पे अंदर यहाँ, दैट्स इट। और अगर आपको बॉडी पे लगाना है, फॉर एग्जांपल कपड़ों पे लगाना है, तो मैं जैसे लगाती हूँ, क्या करती हूँ, मैं इस तरह से हाथ पे ले लेती हूँ, ठीक है, एंड अगेन आई डैब इट ऑन माई अदर हैंड। ओके। और मैं अपने बुरखे पे और हिजाब पे इस तरह से ये देखिए, इवन ऑन माई हिजाब लाइक दैट। तो आपके कपड़े गंदे नहीं होते, क्योंकि इनकी जो स्टेन होता है वो स्टेन नहीं लगता कपड़ों पे, और आपकी पूरी बॉडी पे लग जाता है परफ्यूम आराम से। अब अगर आपको ज़्यादा परफ्यूम मेल जो होते हैं, औरतों को इतना काफ़ी हो जाता है। मेल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एल्बो का फोल्ड जो होता है यहाँ पर भी आप इत्र लगा सकते हैं। और जब आपको कपड़ों पे, कुर्ते पे लगाना है तो डायरेक्ट इस तरह से नहीं लगाइए, आप हाथ पे लेके उसको फिर कपड़े पे रब कीजिए, या तो डैब कीजिए या इस तरह से मल लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। इससे आपके पूरे कपड़ों में खुशबू आ जाएगी और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी। ठीक है, ये हो गया तरीका इत्र लगाने का। अब इत्र को मैं और एक तरीके से यूज़ करती हूँ, इस तरह से कि औरतें कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। सेम तरीके से मैं क्या करती हूँ, मैं हाथ में इत्र ले लेती हूँ और मैं मेरे बालों में, स्पेशली जब मेरे बाल गीले होते हैं, मैं इस तरह से इसको डैब करके मेरे बालों में, जब मेरे बाल गीले होते हैं तो उसके ऊपर लगा देती हूँ, तो उससे मेरे बालों में भी खुशबू आ जाती है। ये मेरा तरीका है। अगर आप नहीं चाहते हैं उस तरह से लगाना तो इट्स अप टू यू, क्योंकि क्या होता है, बाल हम स्पेशली स्कार्फ में आप बांध के रखते हैं ऊपर, तो उससे क्या होता है कि पसीने से उसमें स्मेल आती है, तो मुझे वो नहीं पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से जब बाल गीले होते हैं तभी लगा देती हूँ, तो मेरे बालों में खुशबू रहती है। ठीक है। दूसरा हो गया इस तरह के परफ्यूम्स जो मैंने आपको बताया था। तो ये जो परफ्यूम होते हैं ये अल्कोहल बेस होते हैं और इसमें इस तरह से स्प्रे होते हैं।
ठीक है। तो ये स्प्रे को भी सेम पॉइंट्स पे लगाना है, जैसे आपके यहाँ पल्स पे और बिहाइंड योर ईयर्स। और ये जो अल्कोहल बेस होते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं, जब वो ज्वेलरी पहनती हैं, ज्वेलरी के बाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने से पहले लगाएं, उसके बाद ना लगाएं, क्योंकि ये आप जब उन पे लगाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसको भी लगाने का जो तरीका है, आप दूर से लगाइए, कभी भी नज़दीक से परफ्यूम नहीं लगाना है, आपको दूर से परफ्यूम लगाना है। इस तरह से यू हैव टू स्प्रे इट लाइक दैट, ये देखिए, ओके। एंड कपड़ों पे ये परफ्यूम आप लगा सकते हैं, बट अगेन दूर से, ओके। और दिस इट 4 or 5 puffs of this is enough for you if you are going out and you're going to be outside। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा देर रहने वाले हैं अगेन, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए एल्बो के इस पे, और आपके बैक ऑफ योर हेड, ओके। तो इस तरह से आप स्प्रे कर लीजिए एंड दूर से कीजिए, एंड देन आपका परफ्यूम विल लास्ट लॉन्ग। और एक तरीका है परफ्यूम लास्ट लॉन्ग करने का, कि आप जब भी परफ्यूम लगाएं या इत्र लगाएं, उससे पहले क्या कीजिए कि आपके पल्स के ऊपर आप वैसलीन लगा लीजिए, प्लेन वैसलीन क्रीम वो लगा लीजिए, और उसके ऊपर इत्र और परफ्यूम लगाइए। तो उससे आपका परफ्यूम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत देर तक चलेगा। तो ये एक टिप है जो मैं यूज़ करती हूँ व्हेन आई एम गोइंग आउट समवेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था हाउ टू अप्लाई दिस क्रीम, हाउ टू अप्लाई दिस परफ्यूम्स। तो आई होप इट हेल्प्स यू, एंड प्लीज़ दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अल्लाह हाफ़िज़।